बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होगे। हम पढ़ रहे थे 10th क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.4 पढ़ रहे थे। 3.4 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 रहता था। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि हमारे पास ये जो तीन क्वांटिटीज़ गिवन हैं, पहली, दूसरी और तीसरी, ये तीन क्वांटिटी एक दूसरे के इक्वल है। तो प्रूव करके दें कि ये जो नेक्स्ट तीन क्वांटिटीज़ पड़ी हुई हैं ये भी आपके पास इक्वल है। तो जो गिवन क्वांटिटीज़ हैं उन्हीं से हमने प्रूव करके देना है कि ये दूसरी जो क्वांटिटीज़ हैं ये हमारे पास इक्वल हैं। तो हम क्या करते हैं, 3.4 एक्सरसाइज में के मेथड पढ़ रहे थे। तो बाय यूजिंग के मेथड कि अगर ये तीन क्वांटिटीज़ एक दूसरे के इक्वल हैं तो इट मीन इन तीनों का रिज़ल्ट आपके पास सेम आना चाहिए। तो जो रिज़ल्ट होता है उसको हम के कंसीडर करते हैं कि रैंडमली कोई वैल्यू है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो पहली टर्म पड़ी हुई है 2y + 2z - x इज़ इक्वल टू के, दूसरी है 2z + 2x - y ओवर b इज़ इक्वल टू के, और जो तीसरी क्वांटिटी है 2x + 2y - z ओवर c इज़ इक्वल टू के। अब ये सारी क्वांटिटीज़ जो हैं आपके पास किसी एक के बराबर आ गई हैं। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर हैं वो सारे के सारे के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि लेफ़्ट साइड के ऊपर यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली क्वांटिटी से मेरे पास बनेगा 2y + 2z - x इज़ इक्वल टू a के। ये आ गई है आपके पास इक्वेशन 1। दूसरी टर्म जो आपके पास है b को मैं k के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा 2z + 2x - y इज़ इक्वल टू b के। तीसरी टर्म हमारे पास आ जाएगी, c को जब k के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2x + 2y - z इज़ इक्वल टू c के। ये आ गई है इक्वेशन 3। अब आपके पास तीन इक्वेशंस बन गई हैं, इक्वेशन 1, 2 और 3। अब इन तीनों इक्वेशंस को हमने किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कराना है, तो हम क्या करते हैं, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाइंग ऑल द अबव इक्वेशंस बाई 2 कि आपके पास जितनी भी इक्वेशंस पड़ी हैं, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 3 है, इन तीनों को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। तो जब 2 के साथ इक्वेशन 1, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4y + 4z - 2x इज़ इक्वल टू 2a के। ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 2 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 4z + 4x - 2y इज़ इक्वल टू 2b के। ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 5 आपके पास, इक्वेशन 4 और ये बन जाएगी 5। इसी तरह इक्वेशन 3 के साथ जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन 3 क्या हो जाएगी, 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये बनेगा 4x + 4y - 2z इज़ इक्वल टू 2c के। ये आ गई आपके पास इक्वेशन। अब आपके पास तीन इक्वेशन नई आ गई हैं, इक्वेशन 4, 5 और 6। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो इक्वेशंस का कम्बिनेशन करेंगे। तो इक्वेशन 4 के साथ हम ऐड करेंगे कौन सी इक्वेशन, लेट मी चेक, कि यहाँ पे हमारे पास बनेगा इक्वेशन 4 में है 4y + 4z - 2x। और अच्छा जी, ये जो आपके पास तीनों इक्वेशन 4, 5 और 6 आई हैं, इन तीनों को एक दूसरे के साथ हमने ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, फिर 5 और 6 को ऐड करेंगे, फिर हमने क्या करना है 4 और 6 को ऐड करना है कि इन तीनों इक्वेशंस को एक दूसरे के साथ ऐड करना है जो नई आपके पास इक्वेशंस बनी है। तो एडिंग इक्वेशन 4, 5 एंड 6 विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ इन तीनों इक्वेशंस को हमने ऐड कर देना है। तो इक्वेशन 4 और 5 को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 4y - 2y। तो 4y - 2y ये बनेगा 2y। इसी तरह 4z और 4y - 2z ये बनेगा 4z। इसी तरह 4y - 2y ये बनेगा 4z। इसी तरह 4z और 2y ये बनेगा 2z। 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 इसी तरह 4z और 2y ये बनेगा 2z।
बिल्कुल जी, 4y में से 2y माइनस किया था तो आपके पास 2y आ गया, 4z, और दूसरी इक्वेशन 5 में भी 4z है तो ये 4 + 4 8z हो गया। इक्वेशन 4 में -2x है और 5 में प्लस का 4x है, तो +4x -2x, तो 4 - 2 2x बनेगा, इज इक्वल टू 2ak + 2bk। ये आपके पास एक और इक्वेशन आ गई है तो इसको हम इक्वेशंस का नाम दे देते हैं। ये बन जाएगी इक्वेशन 5 6 और ये बन जाएगी आपके पास इक्वेशन 7। ठीक, इसी तरह इक्वेशन 5 और 6 को अगर हम ऐड कर दें तो इक्वेशन 5 और 6 ऐड होके हमारे पास बनेगा 4z - 2z तो 2z, इस तरह 4x + 4x 8x -2y + 4y तो 4 में से 2 निकल जाए तो +2y बच जाएगा, इज इक्वल टू 2bk + 2ck। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट इक्वेशन जो आपके पास बनेगी इक्वेशन 7। नेक्स्ट आपके पास इक्वेशन बनेगी, वो बनेगी इक्वेशन 4 और इक्वेशन 6 को ऐड करने से। तो इक्वेशन 4 और 6 को ऐड करें तो आपके पास इक्वेशन 4 में है कि 4y और इक्वेशन 6 में भी 4y है तो 4y + 4y ये बनेगा 8y। इक्वेशन 4 में है 4z और 6 में -2z है तो ये बन जाएगा प्लस का 2z, 4z - 2z 2z बनता है। इसी तरह -2x + 4x तो ये भी बनेगा +2x इज इक्वल टू 2ak + 2ck बनेगा, 2ak + 2ck। ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 9। तो इक्वेशन 7 8 और 9 में हमने क्या करना है कि वेरिएबल्स को मतलब बाकियों को ख़त्म करना है, कोई एक वेरिएबल हमने बचाना है। तो इक्वेशन 9 में अगर हम चेक करें तो 2z प्लस का है और प्लस का 2x है, तो इक्वेशन 9 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्राम 2y और 2z, 2y और 2z हमारे पास है इक्वेशन 8 में। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 8 में से सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा। इस तरह बाकियों को भी हम चेक कर लेते हैं पहले कि किस इक्वेशन को किस में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 2 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें इक्वेशन 9 में से तो इक्वेशन 2 फ्राम इक्वेशन 9 और तीसरी आपके पास रह रही है इक्वेशन 3 और जहाँ पे रह रही है इक्वेशन आई थिंक 7 सॉरी इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 7 में से, तो इक्वेशन 6 को इक्वेशन 7 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इन सारी इक्वेशंस को एक दूसरे में से अगर हम माइनस करेंगे तो आपके पास कोई सिंगल वेरिएबल बच जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास थी कौन सी, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 1 को 8 में से माइनस करना है। तो इक्वेशन 8 है हमारे पास 8x + 2y + 2z इज इक्वल टू 2bk + 2ck। इसमें से माइनस होगा माइनस इक्वेशन 1 है ये -x + 2y + 2z इज इक्वल टू ak। अब यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो साइन इनके चेंज हो जाएंगे, जब साइन चेंज हो जाएंगे तो ये बनेगा 8x + x का हो जाएगा क्योंकि माइनस का x था, तो 8x + x 9x + 2y और माइनस का 2y कैंसल, इसी तरह 2z और -2z भी कैंसल, तो इक्वल आ जाएगा 2abk + 2ck - ak। ठीक, ये आ गई है आपके पास एक इक्वेशन जो हमने सब्ट्रैक्ट किया है। इसी तरह दूसरी इक्वेशंस को जब सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ से हमारे पास बनेगा 8y + 2x + 2z इज इक्वल टू 2ak + 2ck। इसमें से माइनस होगा हमारे पास इक्वेशन 9 थी, तो इक्वेशन 9 में से हमने माइनस करना है इक्वेशन नंबर 2 को। तो इक्वेशन 2 को जब माइनस करेंगे तो ये है -y + 2x + 2z इज इक्वल टू bk। अब माइनस करेंगे उसी तरह साइन चेंज हो जाएंगे,
तो माइनस का वाई था प्लस का वाई हो जाएगा। तो 8y में से 8y सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, इस वजह से साइन चेंज किया है। तो माइनस प्लस वाले अपोजिट साइन वाले कैंसल आउट हो जाएंगे। लेफ्ट साइड के ऊपर 9y हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 2a के प्लस 2c के माइनस b के। ठीक, इसी तरह बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो है हमारे पास दूसरी साइड के ऊपर, हम लिख लेते हैं उसको। तो इन इक्वेशंस को नाम दे देते हैं। ये बन जाएंगी हमारे पास इक्वेशन 10 और ये बन जाएगी इक्वेशन 11। ठीक, इसी तरह बाकी जो हमारे पास जो इक्वेशन रहती हैं जिनकी हमने सब्ट्रैक्शन करनी है वो है हमारे पास इक्वेशन नंबर 8, आई थिंक 8 है, 7 सॉरी। तो वो है 8z प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2a के प्लस 2b के। इसमें से माइनस करेंगे हम माइनस का z वाली, माइनस का z वाली जो इक्वेशन है वो वाली इक्वेशन इसमें से माइनस करेंगे तो ये बनेगा माइनस z प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू c के। अब दोबारा माइनस करना है तो साइन इनके चेंज हो जाएंगे। जब साइन चेंज होंगे तो अपोजिट साइन वाले सेम टर्म में कैंसल आउट। लेफ्ट साइड के ऊपर 9z आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा 2a के प्लस 2b के माइनस c के। ये आ जाएगी आपके पास इक्वेशन नंबर आई थिंक 12 बनेगी, इक्वेशन नंबर 12। तो अब ये तीन इक्वेशन आ गई हैं। अब इन तीनों इक्वेशन में हमने क्या करना है कि सारे में से ना कुछ कॉमन लेके किसी एक क्वांटिटी के इक्वल हमने इनको फ्रॉम इक्वेशन 10 में जो आपने राइट साइड के ऊपर जो भी टर्म खड़ी है उसमें से k को कॉमन लेना है, क्योंकि k हर टर्म में आ रहा है, 2b में भी आ रहा है, c में भी और a में भी। तो इक्वेशन 10 हमारे पास बन जाएगी 9x इज इक्वल टू k इंटू 2b के प्लस 2c के माइनस a। तो अब लेफ्ट साइड के ऊपर जो कांस्टेंट टर्म खड़ा है इसको हमने राइट साइड के ऊपर शिफ्ट करना है और राइट साइड के ऊपर के अलावा जो भी टर्म है उसको लेफ्ट साइड के ऊपर शिफ्ट करना है। तो शिफ्ट करेंगे तो ये दोनों तरफ एक दूसरे की तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगे। तो x ओवर 2b के प्लस 2c के माइनस a आ जाएगा इक्वल टू k ओवर 9। ठीक आ गया, ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 13। अब नेक्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन बची हुई थी फ्रॉम इक्वेशन 11, इक्वेशन 11 है हमारे पास। इक्वेशन 11 में भी आपके पास इसी तरह है कि राइट साइड के ऊपर आपने k कॉमन ले लेना है। जब राइट साइड के ऊपर k कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 9y इज इक्वल टू k इंटू 2a के सॉरी k कॉमन इसमें से लेना है, तो ये बनेगा k इंटू 2a प्लस 2c माइनस b, 2a प्लस 2c माइनस b। अब इसी तरह हमने क्या करना है कि कांस्टेंट टर्म में k और y के अलावा जो भी दूसरी तरफ है तो शिफ्ट कर देना है। तो ये बनेगा y ओवर 2a प्लस 2c माइनस b इज इक्वल टू k ओवर 9। ठीक आ गया, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 14 बन जाएगी। और फ्रॉम इक्वेशन 12, इक्वेशन 12 से इक्वेशन 12 है हमारे पास 9z इज इक्वल टू 2a के प्लस 2b के माइनस c के। इसी तरह इसमें से भी k कॉमन लेना है तो ये बनेगा 9z इज इक्वल टू k इंटू 2a के प्लस 2b के प्लस 2b माइनस c, सॉरी k कॉमन लिया हुआ था। तो उसी तरह जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएंगी टर्म में, x ओवर 2a प्लस 2b माइनस c इज इक्वल टू z ओवर सॉरी k ओवर 9। ये आ जाएगी आपके पास इक्वेशन, ये 14 बनी थी और लास्ट वन इक्वेशन 15। अब इक्वेशन 13, 14 और 15 में हम चेक करें तो राइट साइड के ऊपर आपके पास k/9 खड़ा हुआ है। इट मींस ये तीनों इक्वेशन जो है सेम ही क्वांटिटी के इक्वल आ रही हैं। अब सेम क्वांटिटी के अगर इक्वल आ रही हैं तो इट मींस इसका क्या मतलब है कि ये जो तीनों क्वांटिटीज़ हैं ये भी आपके पास क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये बन जाएगा आपके पास x ओवर 2b प्लस 2c माइनस a इज इक्वल टू y ओवर 2a प्लस 2c माइनस b इज इक्वल टू z ओवर 2a प्लस 2b माइनस c।
और ये तीनों की तीनों आपस में इक्वल आ गई हैं, क्योंकि सारी क्वांटिटीज़ जो थी आपके पास के बाई 9 के इक्वल आ रही थी, और इस तरह हमारे पास ये प्रूफ हो गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, जो हमारे पास गिवन टर्म से हमने इसको प्रूफ कर दिया कि मेथड को यूज़ करते हुए।